आईपीएल 2026 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया, जहां बीसीसीआई ने अभिनेता शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद वह आईपीएल से बाहर हो गए। मुस्तफिजुर के केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा के मुद्दे को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी विवाद के बीच बीसीसीआई का हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि नियमों के तहत फ्रेंचाइजी खुद किसी फिट और उपलब्ध खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकती। इस फैसले के बाद खेल और राजनीति दोनों हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के बाद इस फैसले पर कई सवाल उठने लगे और विवाद बढ़ता चला गया। विवाद बढ़ने के बाद बीसीसीआई की भी आलोचना हुई और कई राजनीतिक नेताओं ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने पर आपत्ति जताई। हालत को देखते हुए आखिरकार बीसीसीआई ने हस्तक्षेप किया और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। दरअसल आईपीएल नियमों के मुताबिक नीलामी में खरीदे गए किसी किट और उपलब्ध खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी अपने स्तर पर बाहर नहीं कर सकती। खिलाड़ी के बाहर होने के लिए बीसीसीआई की मंजूरी जरूरी है। इसी वजह से केकेआर खुद फैसला नहीं ले सकती और बोर्ड को एक्शन लेना पड़ा। बीसीसीआई के इस फैसले का समर्थन करते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इसे सही कदम बताया। आनंद दुबे ने कहा कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलने देने पर हम बीसीसीआई का धन्यवाद करते हैं। दुबे ने यह भी कहा कि शिवसेना पहले दिन से मांग कर रहा था कि इस खिलाड़ी को मौका नहीं मिलना चाहिए। इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले हम बीसीसीआई के सचिव सैकिया जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हम हिंदुओं की भावनाओं को समझा, भारत के देशवासियों को भावनाओं को समझा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा। उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये देश अब जाग गया है। यह देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद का देश है। देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या हम ऐसे थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से व्यापार के लिए क्या ये सब भूल जाएंगे? शाहरुख खान साहब, आप हमारे हीरो हैं, बचपन से हम आपको देखते आए हैं। आपको भी पहले ये फैसला लेना चाहिए था कि उसको नहीं लेना चाहिए। बीजेपी की ओर से भी बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत किया गया। बीजेपी का कहना है शाहरुख को भी देश सबसे पहले है, इस बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी विधायक श्रीकांत भारतीय के साथ हमारे संवाददाता सर्वेश तिवारी की सुनिए ये बातचीत। केकेआर की कोलकाता नाइट राइडर टीम से रहमान को बीसीसीआई ने बाहर कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के विधायक श्रीकांत भारती जी। श्रीकांत जी, कुछ दिनों से मसला चल रहा था, जिस तरह से बांग्लादेश के हालात थे, हिंदुओं पर जिस तरह से वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा था, देश के कई बड़े नेताओं, साथ ही सनातनी जितने साधु संत हैं, शाहरुख खान पर निशाना साध रहे थे कि आपको मान सम्मान देने वाले कई सालों से हिंदू समाज के लोग भी हैं, आपको एक कड़ा फैसला लेना चाहिए। हालांकि फैसला नहीं लिया जा रहा था। अब कहीं जाके बीसीसीआई ने फैसला लिया है। फिजुतुर रहमान जो है आईपीएल खिलाड़ी, जो शाहरुख खान की टीम केकेआर, जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बॉलर थे, तेज बॉलर थे, वो खिलाड़ी थे, किस तरह से देखते हैं बीसीसीआई के इस फैसले को? देखो, बीसीसीआई ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। देखो, क्षेत्र चाहे संस्कृति हो या क्रिकेट हो या खेल हो या कोई भी हो, नेशन फर्स्ट। देश के आम आदमी के जो पल्स है, जो संवेदना, इसका विचार करना ही चाहिए। सच तो ऐसा है कि शाहरुख खान ने इसके बारे में सोचना चाहिए था कि वो क्रिकेट क्यों न हो, लेकिन देश के आम आदमी को क्या लगता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वहाँ पे जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार चल रहे, इसके बारे में देश के अंदर में काफ़ी आक्रोश है। इस संवेदना को शाहरुख खान ने समझना चाहिए था। लेकिन मैं बीसीसीआई का बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने
कड़ा निर्णय किया लेकिन अच्छा निर्णय किया। श्रीकांत जी, आपको लगता नहीं कि भले ही फैसला लेने का निर्णय पूरे जो क्राइटेरिया बैठता है, शाहरुख खान के पास मालिक के तौर पर भले ही नहीं रहा होगा, लेकिन मालिक होते हुए उन्हें कम से कम बीसीसीआई को यह अप्रोच तो करना चाहिए था कि तमाम बातें मुझ पर लोग थोप रहे हैं, देश के कई बड़े नेता, कई साधु संत, इस स्थिति में क्या किया जाए, देश का सवाल है, कम से कम पूछ तो सकते थे। 100% पूछ सकते थे। इनफैक्ट ये पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सोच का सवाल है, ये तो समझ का सवाल है। क्रिकेट क्यों ना हो, लेकिन आम आदमी देश का क्या चाहता है, इसका देश के ऊपर में क्या परिणाम हो सकता है। सारी बातें नियमों से थोड़ी चलती है कुछ, लेकिन क्रिकेट क्यों ना हो, वो तो देश में खेला जाता है। क्रिकेट देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये यदि फील शाहरुख खान को रहती थी तो ये निर्णय नहीं करता। ये तो श्रीकांत भारती जी जो बीसीसीआई के फैसले का सीधे तौर पर स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। बहरहाल मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के फैसले ने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए जब बांग्लादेश को भारत आना है तो क्या अब हालात बदलेंगे? क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह अपने मैच किसी तीसरे देश में खेलेगा या फिर भारत में ही खेलेंगे? दूसरी ओर भारतीय मालिकों की विदेशी लीग में खेलने वाली फ्रेंचाइजी भी अब सवालों के घेरे में है। MI एमिरेट्स जैसी टीमों में खेल रहे बांग्लादेशी खिलाड़ियों का भविष्य क्या होगा? क्या उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या खेल और राजनीति को अलग रखा जाएगा? फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्रिकेट की तस्वीर किस दिशा में बदलती है।